आपकी पत्नी ने आपके व आपके घर वालों के अगेंस्ट में 498 ए की एफआईआर रजिस्टर्ड करा दी है। जब कंप्लेन की जाती है तो उसके बाद शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इसके बाद कुछ फैमिली मेंबर्स के नाम निकाल दिए गए। तो ऐसे में कुछ रिश्तेदारों के नाम निकाल भी दिए जाते हैं और ऐड भी किए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कुछ रिश्तेदारों के नाम निकाल दिए गए हैं, तो पत्नी क्या सोचती है? पत्नी ये सोचती है कि ठीक है, पुलिस ने अपनी चार्जशीट में नाम निकाल दिया है, लेकिन जब यही चार्जशीट कोर्ट में जाएगी तो हम वहां पर जा करके पति के जितने रिश्तेदारों के नाम निकलाए गए हैं वो सारे नाम ऐड करा लेंगे। तो ऐसे में पति जिन रिश्तेदारों के नाम निकल गए हैं चार्जशीट से, उन्हें जो पत्नी उनका नाम जोड़ने के लिए धमकी दे रही है, तो उसे कैसे रोक सकता है? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी देने वाले हैं कि पत्नी अगर आपको ये धमकी दे रही है, जिन रिश्तेदारों के नाम पुलिस वाले ने हटा दिए हैं, हम कोर्ट में उनके नाम जुड़वा देंगे, तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छी जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आप सभी लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, आपकी पत्नी ने आपके व आपके घर वालों के अगेंस्ट में झूठी 498 ए की कंप्लेन कर दी है और पुलिस को ये लगता है कि इन रिश्तेदारों के नाम निकलने चाहिए, इसलिए वो निकाल देता है और आपको ये लगता है कि आपकी पत्नी इस चीज को लेकर के कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। फिर इसके बाद पुलिस क्या करती है कि चार्जशीट लगा देती है। चार्जशीट की कॉपी आपको मिल जाती है, तो आपको इसके बाद क्या करना है कि आपको ये बोलना है कि साहब इसमें इसमें आप चार्ज लगा दीजिए और साथ ही साथ आगे के लिए कार्रवाई के लिए जो प्रोसेस होता है गवाही का, उसमें लगा दीजिए। क्योंकि अगर आपके ऊपर जो चार्ज लग गए हैं उसमें अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आपका केस काफी लंबा चलेगा, आपको आर्ग्यूमेंट्स करनी पड़ेगी, कोर्ट आपकी बात को सुनेगा, तारीख लगाएगी, इस तरह से काफी लंबा केस रहेगा आपका। तो जो भी धाराएं हैं आप उन्हीं के आधार पर प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बात कह दीजिए। देखिए, अगर आपकी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो गई है और वाइफ अगर तुरंत एडवोकेट को हायर करके कोर्ट जाती है और एप्लीकेशन लगाती है कुछ मेंबर्स को ऐड करने के लिए, तो उसमें तो फिर आपको प्रोसेस को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन वो अगर उस तारीख को नहीं पहुंची है तो आपको उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बात करनी रहेगी। जैसे ही आप चार्ज के लिए बोलेंगे तो चार्ज लगने के बाद आपका केस गवाही पे लग जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है चार्ज का और गवाही के लिए, तो उसके बाद वो अपने ही ऑर्डर को रिमूव नहीं कर सकते हैं। अगर वाइफ बाद में अगर कोई ऑब्जेक्शन करती है तो उसके लिए अपील में जाना रहता है अपर कोर्ट में। और मान लीजिए कि आप कोर्ट में हाजिर हुए हैं और डेट मिली है, तो डेट कम से कम 2-3 महीने की मिलती है और अपील करने का जो टाइम पीरियड होता है वो 30 दिन का होता है। ऐसे में 30 दिन तो आपके निकल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए इसके बाद आपकी वाइफ कोर्ट जाती है, अपर कोर्ट, और वहां पर अपील करती है और ये बात बोलती है कि जो इसमें चार्जेस लगे हैं और भी व्यक्तियों के ऊपर लगने चाहिए या फिर जो चार्जेस लगे हैं ये बढ़ने चाहिए। तो बहुत ही रेयर केस में होता है कि कोर्ट बात सुनती है, नहीं तो एविडेंस अगर आपके पास ठोस नहीं है, यानी जो पत्नी के पास ठोस एविडेंस नहीं है ये साबित करने के लिए कि और लोगों के ऊपर केस क्यों चलना चाहिए, चार्ज क्यों लगना चाहिए, तो कोर्ट कोई भी ऑर्डर नहीं करती है। और बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जहां पर कोर्ट चार्जेस लगाती है। तो कहने मतलब ये हुआ कि जो पुराना ऑर्डर होता है वही ऑर्डर चलता रहता है। तो इस तरह से आप अपनी वाइफ के द्वारा किए गए झूठे केस से बच सकते हैं। और मान लीजिए आपकी वाइफ अच्छी खासी पैसे वाली है, तो वो अपर कोर्ट में जाएगी, ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएगी या सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो वहां पर भी अगर जाती है और आपके पास साक्ष्य है इस चीज को साबित करने के लिए कि आप सही है, आपकी पत्नी ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं वो गलत है, तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा करके बाकायदा एविडेंस दिखाइए, उन्हें कन्विंस कीजिए और आप सही हैं तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। बस तो आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। आपको एक बार फिर बता दें कि अगर आपके अगेंस्ट में झूठी एफआईआर हुई है और आपकी वाइफ आपके ऊपर चार्जेस बढ़ाने की धमकी दे रही है, या फिर मान लीजिए कि कुछ लोगों का नाम हटा दिए गए हैं चार्जशीट में, आपको लगता है कि वो जो आपकी वाइफ है वो नाम फिर से जुड़वाएगी, तो आप फर्स्ट डेट में ही जा करके चार्ज बनाने के लिए कहिए कोर्ट में और गवाही के लिए फाइल लगवा दीजिए। अगर फर्स्ट डेट में वाइफ नहीं आती है तो आपका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाएगा। अगर आपकी वाइफ आती है तब तो आपको प्रोसेस को जो ट्रायल होता है उसे फॉलो ही करना पड़ेगा। तो लास्ट में आप
जब एविडेंस का टाइम आए तो आप वहाँ पे एविडेंस दीजिए, कोर्ट को कन्विंस कीजिए, आपके पास ठोस साक्ष्य होगा तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा। जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।